तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं डेमन्स ऑफ द शैडो रेलम के एपिसोड 7 के बारे में। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे एपिसोड की तरफ को। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है यूरू अपने पास्ट के बारे में बता रहा है। तब वो एक बच्चा था, तब वो उसके पापा के साथ शिकार में गया हुआ था जंगलों में। तभी कुछ आउटसाइडर उनके ऊपर अटैक कर देता है, मतलब यूरू को मारने वाला ही होता है एक नाइफ घुसा के। लेकिन वो जब घुसाने वाला होता है यूरू उसको एक स्टेप कर देता है और एक स्वॉर्ड से, और हम लोगों को दिखाया जाता है उसके गर्दन पे भी एक तीर लगा हुआ है और एक किसने मारा, यूरू का पापा ने। अब उसका पापा भागते हुए आके यूरू को पकड़ लेता है, लेके बोलता है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई पे चोट नहीं लगे ना। अब उस जो आउटसाइडर था उसका खून यूरू का इधर लग जाता है इस साइड को। फिर उसका पापा बोलता है तुम हट तो नहीं हुए। यूरू बोलता है नहीं, बोलता है मेरा ही गलती है, मुझे तुम्हें उसका आंखों से बाहर नहीं जाना देना चाहिए था। बोलता है अब सब ठीक है, तुम पहले शांत हो जाओ और ऐसे होते रहते, तुम जब तक जिंदा रहोगे ऐसे तुम्हारे ऊपर अटैक होते रहेंगे। तुम जितना देर तक जिंदा रहोगे, जितना टाइम जिंदा रहोगे, उतना ज्यादा ही तुम्हारे ऊपर हमला होगा, तो तुम इसको ओवरकम करना होगा इसी से, ठीक है। फिर उसको पापा उसको सर से वो तीर निकाल लेता है और पेट से वो नाइफ निकाल लेता है, लेके उसको फेंक देता है। देखिए बोलते हैं हम लोग अभी इस रात को यहीं पे रुकने वाला है, तुम अपना टाइम लो और धीरे से शांत हो जाओ। फिर यूरू का पापा नाइट में उधर आग जलाता है, खाना बनाना चालू करता है और यूरू को बोलता है जो हुआ है विलेज का किसी को मत बताना। यूरू बोलता है क्यों नहीं, ये लोग अटैक करते हैं, उन लोगों के ऊपर भी अटैक करेंगे। बोलता है नहीं, ये लोग विलेज में अटैक नहीं करते, तो अच्छा ये होगा कि तुम उन लोगों को कुछ भी मत बताओ। फिर सुबह हो जाता है, हम लोगों को दिखाया जाता है यूरू और उसके पापा विलेज में लौट आया है। अब सब लोग पूछता है तुम लोग नाइट में क्यों नहीं आए थे। बोलता है थोड़ा लेट हो गया था इसलिए, और यूरू तो मेरे साथ था इसीलिए हम लोग वहीं पे रुक गए थे टेंडर करके, और हम लोगों को बहुत मजा आया। फिर ये लोग घर जाता है और वही दादी माँ जो हरामी दादी माँ होता है वो आके बोलता है कल नाइट को माउंटेन में कुछ हुआ था क्या बच्चे। बोलता है नहीं कुछ नहीं हुआ था। बोलता है तो खून। बोलता है अच्छा वो तो एक बड़ा जानवर का शिकार किया था तो इसको भूख लगा था, वो तो वही से लग गया ऐसा ऑल दैट बोल देता है। देखे वो लोग घर में जाता है, जाने के बाद हम लोगों को आशा को दिखाया जाता है और इन लोगों का मम्मी को दिखाया जाता है, जो ये लोग बातचीत करते हैं। फिर आशा और यूरू बातचीत करता है कि वो इतना बड़ा था, हम लोगों ने बहुत अच्छे से शिकार किया, मैं टेंट से बाहर रहा था, मतलब टेंट से जंगल में रहा था, बहुत अच्छा दिन कटा है हम लोगों को, रात कटा है हम लोगों का। और फिर उसका पापा ने उसकी मम्मी को कुछ बात बोलता है और वहीं पे उठ के जाने लगता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है यूरू बताता है तभी मुझे लगा था कि मेरा मम्मी पापा भाग गया है तुम्हें और मुझे छोड़ के, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो जो मैं 10 साल से वही जिसके लिए रह रहा हूँ वो मेरा बहन नहीं है, वो एक बहरूपिया है, तो उधर बस मेरे को ही छोड़ के गया था और मम्मी पापा तुमको लेके भाग गया था। फिर आशा बोलता है वही बात जो एपिसोड 6 के लास्ट में बोला था कि मैं एक बार मर चुका था, हिगाशी गांव का एक एसेसियन मुझे मार दिया था भाई, समझ रहा। फिर यूरू थोड़ा हैरान होकर बोलता है तो ऐसा क्यों हुआ, तुम जिंदा कैसे हो। फिर बोलता है मैं जब उधर मेरे गले में चाकू चला दिया था तब मैं गया था एक जगह पे, और हम लोगों को दिखाया जाता है भाई खोपड़ी वाला रास्ते के ऊपर अपना आशा खड़ा हुआ है और उधर होता है एक ब्रेक डीमन बोल के कोई होता है, उसके पास बहुत पावर होता है। फिर आशा बोलता है तुम कौन हो और मैं कहाँ पे हूँ, क्या मैं नरक में हूँ। बोलता है क्यों, तुमने कैसा जिंदगी जिए हो कि तुमको लग रहा है कि तुम नरक में ही जाओगे, तुम अब यहीं पे हो जहाँ तुम्हारा मतलब जिंदा और मरने का बीच में, मतलब हम लोग जिस शहर में रह रहे हैं, मतलब हम लोग तो ओल्ड में रह रहे हैं, ठीक है, और हेल और ओल्ड के बीच में जो जगह होता है, मतलब जो बॉर्डर होता है वहीं पे अपना आशा खड़ा हुआ है। फिर वो बोलता है तुम जब यहीं पे आए चुके हो क्योंकि तुम ट्विंस हो, तुमको पता होगा। बोलते हैं हाँ मुझे पता है, सब लोग बताते हैं, मेरे पापा ने भी बता के रखा था कि जो ट्विंस होता है, अगर ट्विंस में एक लड़का और एक लड़की होता है, मतलब एक मेल और एक फीमेल होता है, तो उन लोगों का बहुत पावर होता है। 40 साल पहले भी हुआ था और उन लोगों के पास पावर होता है डे एंड नाइट का, यही सब कुछ मुझे पता है। फिर भाई हम लोगों को डीमन को बोलते हुए दिखाया जाता है, ठीक है, वो बोलता है तुम जहाँ पे खड़े हो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, अगर तुम मरना चाहते हो, तुम हेल में जाना चाहते हो तो इधर से कूद जाओ, और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुमको ब्रेक डीमन का जो पावर है उसको अपनाना होगा। फिर आशा बोलता है मैं जीने के क्या मतलब है, मेरा मम्मी पापा किडनैप हो चुका है, मैं बहुत बुरी जिंदगी जी रहा हूँ तो मुझे मर जाना चाहिए। फिर उसके दिमाग में आता है कि उसका एक भाई भी था। बोलता है नहीं मेरा भाई भी इधर आया था क्या, वो अभी तक जिंदा है या नहीं। बोलता वो तो मुझे नहीं पता, शायद वो हेल में गया कहीं पे गया, मुझे पता नहीं, वो यहीं पे नहीं आया। फिर आशा बोलता है नहीं मुझे पता नहीं है वो अभी जिंदा है या नहीं है, वो इस विलेज में ही है, तो मुझे उसको बचाना है, तो मैं अभी यहीं पे मरने नहीं वाला हूँ, मैं इसको बचा के ही रहूंगा मेरे भाई को। फिर वो डीमन बोलता है देखो तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, अब तुम चूज करो, तुम मरना चाहते हो या जिंदा रहना चाहते हो। वो बोलता है मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। तो बोलता है मेरी तरफ देखो, तुम्हारे आंखें बहुत अच्छा है। अब जो आशा का एक आंख नहीं है ना, आप समझ रहे हो क्यों नहीं है,
क्योंकि डीमन के साथ जो सौदा होता है तुम लोगों को पता है, हम लोग चेनसॉ मैन में भी देख के रखे थे, डीमन के साथ सौदा करने के लिए कुछ देना पड़ता है। ऐसे ही उसका आँख शायद ले लिया होगा, ठीक है। फिर आशा बोलता है, फिर उसका जब होश आता है, उसका जो खून होता है वो टपकता है, और जो एसेसियन उसको गले में चाकू मारा था वो बोलता है नहीं ये ऐसे वापस जिंदा नहीं हो सकता। फिर बोलता है ये वो 2 ट्विंस में से जो 40 साल बाद हुआ था, तो क्या हो लगता है क्या हो गया भाई, वो 2 एसेसियन का तो फट जाता है, ठीक है। फिर भाई हम लोग देखते हैं आशा उधर से अपना पावर यूज करता है, अपना हाथ खोल लेता है। लेने के बाद भाई उन दोनों को जो पेलता है ना भाई, पूरा कुत्ता बना दिया कि तुम लोग जाओ अपना, तुम लोग अभी नरक में जाने वाले हो सीधा। और आशा का जो आँख में पट्टी लगा हुआ है उसमें बेसिकली उसका डीमन पावर है भाई, वो इसमें एक बीम टाइप निकलता है, ऑरा रिलीज होता है। तब हम लोगों को दिखाया जाता है गैब्रियल और गाबी को, जो आशा को ढूंढ रहा होता है। फिर गैब्रियल को आशा मिल जाता है, गैब्रियल भागता है, गाबी उसके पीछे पीछे भागता हुआ जाता है, जाके आशा को मिल जाता है। फिर आशा गाबी को बोलता है, गाबी चन आई एम सॉरी, पर मुझे भी अब मेरे पाथ से चलना होगा, मुझे मेरा भाई को सेव करना होगा। फिर वो जो लुक देता है भाई आंखों से, इधर से भाई एक ऑरा रिलीज होता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है वो लोग पे आता है, बोलता है फिर मैं ऐसे ही जिंदगी जिया हूँ। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है बाहर कोई आया हुआ है। अब बाहर कौन आया है, अपना डेरा आके बोलता है मैं ये हूँ, मैं यूरू का गार्जियन, वो कैसा है, मैं वो ऐसे ही मिलने आया हूँ, तो मुझे दिखाओ। फिर हम लोग देखते हो जो टगला बंदा होता है वो जिन को फोन करता है, फोन करने के बाद जिन समझ जाता है कि डेरा आया है। यूरू भी समझ जाता है, यूरू बोलता है हम लोगों को उसको बताना भूल गए थे, लेकिन वो लोग भी बोला था कि हम लोगों को जो कागीमरी किला है इससे दूर रहना चाहिए, लेकिन हम लोग अब दोनों टीम में ही है तो हम लोग क्या करेंगे। फिर लेफ्ट और राइट भी बोलते हैं वो आ सकता है। फिर जिन बोलता है ठीक है उसको आने दो, लेकिन अभी किसी को मारना मत, बोलता है सर मैं पहले ही सॉरी बोल चुका हूँ। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है ये लोग जाने लगता है, पीछे से आ जाता है आसुमा, आके बोलता है इधर क्या हो गया। फिर जिन बोलता है तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, डीमन ने हम लोगों के ऊपर अटैक किया और तुमने आया भी नहीं हम लोगों को बचाने के लिए। बोलता है वो मैं सो रहा था, तुम्हारे कान में कोई आवाज नहीं गया। बोलता है नहीं मैं सोने से वक्त मतलब सोने के वक्त कोई आवाज नहीं सुनाई देता। फिर हम लोग को और एक मोटे बंदे को दिखाया जाता है, वो आके बोलता है इधर क्या हुआ, कहीं कोई भूमिकंप तो नहीं आ गया। फिर ये लोग बोलते हैं नहीं हम लोगों के ऊपर डीमन अटैक किया था, जो ट्विंस है उसके ऊपर। बोलता है आशा ठीक है ना, बोलता है हाँ। बोलता है वो ट्विंस, फिर बोलता है हाँ ये यूरू है आशा का ब्रदर है। बोलता है यूरू सा तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। फिर वो लोग बाहर जाने लगता है, फिर कार आता है उन लोगों का मास्टर का, ठीक है। अब मास्टर बोलता है कैसे है सब लोग। फिर उधर से देखते हैं हम लोग डेरा भी निकलता है। अब डेरा निकल के बोलता है यूरू तुम ठीक हो ना, कोई चोट पोट नहीं लगे ना। बोलता है नहीं। ये लोग पूछता है मास्टर आप इसको यहीं पे क्यों लेके आए हो। बोलता है ये यूरू का गार्डियन है इधर का, इसलिए लेके आया हूँ। फिर वो लोग बातचीत करते हैं और हम लोगों को दिखाया जाता है जिन डेरा के बारे में सोच रहा होता है गुस्से में, और जो लीडर होता है वो भी। अब यूरू को पता चल गया कि ये लोग डेरा को मारना चाहता है। फिर ये लोग और भी थोड़ा बहुत बातें साथे करता है ऑल दैट, ठीक है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो मास्टर है वो यूरू का हाथ पकड़ते बोलता है यूरू सा तुम बहुत अच्छे हो, तुमको मिलके बहुत अच्छा लगा। फिर लेफ्ट और राइट को भी देखता है, देखे बोलता है अच्छा ये तुम्हारा डीमन है बहुत अच्छा है। बोलता है तुम्हें भूख नहीं लगा है। बोलता हाँ थोड़ा तो लगे। फिर वो 2 दासियों को बुलाता है, मतलब जो बंदा होता है काम करता है उनको बुलाता है, बुला के बोलता है खाना लगाओ हम लोग आ रहे हैं। फिर ये लोग सब अंदर जाने लगता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। तभी आशा बहुत खुश हो जाता है कि ब्रेकफास्ट विद ब्रदर, मतलब भाई के साथ अभी वो ब्रेकफास्ट करने वाला है, इसलिए वो बहुत खुश है। और वहीं पे एपिसोड 7 खत्म। तो गाइस आई होप कि एपिसोड 7 तुम लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो फटाफट लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा तुम लोगों के साथ और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।